बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बीजेपी सरकार अपने सेकंड टेन्योर के आखिरी हिस्से से गुजर रही है और जाते जाते इनके जो छोड़े हुए क्राइसिस हैं वो अगली गवर्नमेंट जिसकी भी आएगी, इनकी आए या राहुल गांधी की जिसकी भी आए, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस ये छोड़ते हुए जा रहे हैं। 2019 में जब इनका सेकंड टेन्योर शुरू हुआ उस वक्त के अगर आप हालात देखें और आज के हालात देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्होंने चैलेंजेस ज़्यादा क्रिएट किए हैं पहले के मुकाबले। 2019 में जब इनका सेकंड टेन्योर शुरू हुआ तो उस वक्त इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे वो इतने ख़राब नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज ये छोड़ के जा रहे हैं ना वो यही है। सिक्योरिटी चैलेंज जो सबसे बड़ा छोड़ के जा रहे हैं यही है, चाइना वाला। अगली हुकूमत जिसकी भी आएगी उनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमें नज़र आया, वैसे ही पिछले 2-3 साल से लेके काफ़ी टाइज डाउन थे, लेकिन रिसेंटली जो हमने देखा कि ब्रिक्स के अंदर तो शी जिनपिंग आ गया, वहाँ पर शिरकत कर ली उसने, और मोदी भी आ गया। लेकिन उसके बाद ये होता है कि शी जिनपिंग G20 में आने से मना कर देता है और इसके अलावा पुतिन भी यहाँ आने से मना कर देता है। क्लियरली एक डिवीज़न हमें नज़र आ रही है कि पुतिन और शी जिनपिंग उस स्टेज को शेयर नहीं कर रहे जहाँ पर बाइडेन भी होगा। तो एक क्लियर डिवीज़न हमें नज़र आ रही है और पहली मरतबा ऐसा होगा कि किसी G20 के अंदर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पर G20 इनका फेल हो गया। इसका बड़ा गुस्सा है, न्यू दिल्ली के अंदर बड़ा गुस्सा है कि यार इनको अगर ये हरकत करनी थी तो किसी और मौके पे कर लेते, हमारे मुल्क में क्यों, इधर आने में इनको क्या तकलीफ थी। ऊपर से रशिया भी नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि G20 के बाद आसियान की भी समिट हो रही है। आसियान की समिट हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही लेकिन आसियान की समिट वहाँ पर हो रही है। उसमें भी शी जिनपिंग नहीं आ रहा। वहाँ पर मोदी भी जा रहा है लेकिन शी जिनपिंग वहाँ पर भी नहीं आ रहा। यानी मोदी जहाँ है तो उधर शी जिनपिंग आने से अवॉइड कर रहा है, कुछ ऐसा तासर मिल रहा है। तो एक गुस्सा है बड़ा। अब इस गुस्से का इजहार हमें नज़र आ रहा है कि बॉर्डर्स पे इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर जिन इलाकों में लगते हैं वहाँ पे इंडिया ने एक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की हुई है और ये एक्सरसाइज तब तक जारी रहेगी जब तक G20 की समिट चलेगी, तब तक ये एक्सरसाइज चलेगी वहाँ पर, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो क्या ये पहले से ही प्लान करके बैठे हुए थे मोदी सरकार कि शी जिनपिंग को इंडिया बुला के एक्सरसाइज शुरू करके और हम कोई इलेक्टोरल बेनिफिट हासिल करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि देखो, अपने अंधभक्तों को भी दिखाएंगे, देखो चाइना को क्या ज़बरदस्त मैसेज दिया है, शी जिनपिंग को यहाँ बुला के हम वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। और अपना ये जो कद काठ है इसको ये ऊंचा करके दिखाने के चक्कर में थे। लेकिन मेरे ख्याल से चाइनीज़ को पहले से ही पता था इस चीज़ का, तो उन्होंने इसको स्किप कर दिया, आई नहीं, और अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया उन्होंने। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस खबर को आज रिपोर्ट किया है कि G20 होस्ट इंडिया लॉन्चेस मिलिट्री ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर। अहेड ऑफ G20 समिट इंडिया कंडक्ट्स मेजर मिलिट्री ड्रिल्स अलोंग चाइना बॉर्डर इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड पार्ट्स अमिड टेंशन। अब देखें, कोई और वक्त पे कर लेते। G20 कोई सियासत चमकाने या इस तरह की शोभदाबाजियाँ दिखाने का तो टाइम नहीं था ना G20 में, किसी और मौके पे कर लेते। और ये जो एक्सरसाइजेस प्लान होती हैं ये कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर नहीं प्लान होती, कई कई महीने पहले प्लानिंग की जाती है। इसकी लॉजिस्टिक के मसाइल होते हैं, बाकी सारे होते हैं, तो उन सब के लिए पहले से ही तैयारियाँ की जाती हैं। तो इन्होंने पहले से ही ये तैयारियां करके रखी हुई थी कि शी जिनपिंग को इधर बुला के अब ये हरकत करके और फिर दिखाएंगे कि देखें हम सक्षम हैं, और चाइना को लाल आंख दिखा रहे हैं। ट्रिब्यून मजीद कहता है कि the 11 days drills named Trishul or Trident were an annual training exercise in northern zones bordering Pakistan and China. A defense official told AFC, declining to be named as he was not authorized to speak to the media. अच्छा, ये जो त्रिशूल है ना, ये जो उनकी एक्सरसाइज का नाम त्रिशूल है, आपको पता है त्रिशूल क्या है? अब त्रिशूल आपने अक्सर इंडिया के ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा
एक ख़ास किस्म का हथियार होता है जो कि अक्सर शिवा नाम की जो मूर्ति है उसके हाथ में होता है। अच्छा, इसी स्टाइल की तलवारें भी आपको चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स में, कदीम जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है ना उसके अंदर भी नज़र आती हैं। उसको साई कहते हैं, साई। इंडोनेशिया के अंदर भी और मलाइशिया और ये सारा उधर भी इसके आसार मिलते हैं। मतलब उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। त्रिशूल उधर से कॉपी किया गया है या ये वहां से कॉपी किए गए, गड़बड़ सी स्टोरी है कुछ। लेकिन हिंदुइज्म में जो त्रिशूल का कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो असल में त्रिशूल है ना, ये विश्वकर्मा नाम का एक देवी देवता, क्योंकि बहुत सारे हैं हिंदुइज्म में, तो विश्वकर्मा नाम का एक देवता था, उसने बनाया था। हुआ ये था कि हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक इसकी बेटी की शादी थी। इसकी बेटी का नाम था संजना। उसकी शादी सूरज से हो गई। ये जो ऊपर आसमान में सूरज चमकता है ना, इसके साथ बेटी की शादी हो गई। उसका नाम सूर्य देवता। तो शादी हो गई तो बेटी को बड़ा प्रॉब्लम होता था सूरज से कि ये क्या रही है, गुस्सा आता ये वगैरह वगैरह। ये प्रॉपर मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। ये त्रिशूल आया कहाँ से, इसकी हिंदुइज्म में क्या बिलीफ है उसका बता रहा हूँ आपको। तो विश्वकर्मा जो देवता था उसकी बेटी की शादी हो गई सूरज से, और सूरज के आक्रमण और गुस्से की वजह से संजना जो थी वो परेशान रहती थी। तो उसने अपने अब्बा को बोला। अब्बा ने जाकर और सूरज को शिकायत की कि भाईजान आप इस तरह से गुस्सा करते हैं, मेरी बच्ची जो है वो नाराज हो जाती है। तो फिर दोनों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट जैसे होता है ससुर दामाद में, तो दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गई। और फिर उसमें फिर जो सूरज था, सूरज ने कहा कि मैं 8वां हिस्सा अपने पावर का डिक्लाइन करता हूँ, थोड़ा सा मैं धीमा हो जाता हूँ, ठंडा हो जाता हूँ। तो उसने एक हिस्सा, 8वां हिस्सा जो था वो जमीन पे दे मारा। सूरज का 1 मीटर का 8वां हिस्सा गिर पड़ा जमीन पे। तो ये जो विश्वकर्मा था ये वैसे भी हथियार ये सारा कुछ बना रहा होता था। तो इसने क्या किया, वो जो गिरा हुआ हिस्सा था वो उठाया और उसमें से एक जो था इसने त्रिशूल बना दिया। ये जो शिवा हाथ में पकड़ के बैठा होता है, इसने एक ये बना दिया। दूसरा इसने आपने इंडिया के झंडे में एक गोल चक्रा देखा होगा, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्रा। सुदर्शन चक्र यानी वक्त का पहिया, व्हील ऑफ टाइम। दूसरा इसने ये बना दिया। और तीसरा उसने पुष्पक विमान बनाया था। पुष्पक विमान हजारों साल पहले वो जो एक थ्योरीज है ना मैथोलॉजी में, उड़ते हुए जहाज, उड़ते हुए महलात, उसको पुष्पक विमान कहते हैं। रावण के लिए भी कहते हैं कि पुष्पक विमान था उसके पास कोई। यानी आज से लाखों करोड़ों साल पहले कहीं आसमानों में कुछ उड़ रहा होता था उस वक्त, तो ये जहाज वगैरह उड़ रहे होते थे हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से। तो तीसरा उसने वो बना दिया था। त्रिशूल वहां से ओरिजिनेट हुआ है अकॉर्डिंग टू द हिंदू मिथोलॉजीज। तो इसको साइन ऑफ पावर भी समझा जाता है। तो इंडिया ने भी इन एक्सरसाइजेस का नाम त्रिशूल रखा है। त्रिशूल शिवा से एसोसिएट किया जाता है। और ये जो लद्दाख के ऊपर वाले एरियाज हैं उसके लिए भी कहा जाता है कि शिवा इधर रहता है। अब ये अलग बात है कि जिन एरियाज के लिए, वो जो कैलाश मानसरोवर के एरियाज हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वहाँ पर शिवा रहते हैं अपने बच्चे गणेश के साथ और पत्नी पार्वती के साथ, वहाँ पर चाइनीज बैठे हुए हैं, ये अलग बात है। मतलब जिस एरिया के लिए कहा जाता है ना वहाँ पे कि इन पहाड़ों में शिवा रहता है, तो उधर मिसाइल साइट चाइना ने बना दी थी, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट। तो ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह लें या जो भी कह लें। इंडिया टुडे मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, कुछ अर्सा पहले का रेफरेंसेस लगाना बड़ा जरूरी होता है। इंडिया टुडे कहता है कि चाइना डिस्क्रेट्स रिलीजियस साइट्स नियर माउंट कैलाश to deploy surface to air missiles. The heavy militarization of the religious site comes amid Indo-China tussle in Ladakh and coincides with India's road construction to Lipu Lake at the India-China-Nepal Triad Junction that sparked a diplomatic row between New Delhi and Kathmandu. तो चाइना को इंडिया ने त्रिशूल दिखाया है G20 समिट स्टार्ट होने से जरा पहले, और उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है मोदी सरकार ने कि वी आर इन नो मूड टू नॉर्मलाइज टाइज। हालांकि हमारी जमीन आज से चली गई है बड़ी तादाद में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो हमारी मजबूरी है, इसलिए थोड़ी सी लाल आंख करके हमने दिखानी है ताकि इलेक्शन में फेस कर सके अपने वोटर्स को कि देखे हमने तो लाल आंख दिखाई दी, हमने तो स्ट्राइक किया था, हमने तो छट्टी का दूध याद दिलाया था। इसलिए मोदी साहब की जानिब से इस तरह की मजीद आप बेवकूफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट सामने से अगर काउंटर आ गया तो फिर मोदी सरकार के लिए इलेक्शंस के अंदर मजीद वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ जाएंगे।